वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो हमने पढ़ा था जैन धर्म, वो हमने एक ही वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करा है, वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो सबसे मेन बात है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। तो पहले तो हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो इनकी मतलब स्टार्टिंग की बातें हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, ठीक है। इनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। और इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी जगह का नाम है, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC ईसा पूर्व कुशीनगर में, कुशीनगर में, कुशीनगर का है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 563 से 483 BC, तो इनकी एज कितनी रही, 80 साल, ठीक है। ये 80 साल जिए। अब इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। और माता का नाम था महामाया, महामाया, ठीक। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात है इनकी मौसी, क्योंकि इनकी मौसी ने ही नेपाल को उसका बड़ा किया था। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनकी जो माँ थी, इनकी माता जी की मृत्यु इनके जन्म के 1 हफ्ते बाद ही हो गई थी। तो इनका पूरा पालन पोषण को जो पाला है इनकी मौसी ने पाला, ठीक है, प्रजापति गौतमी। पिता का नाम, अब आता है इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल। देखो जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि उनके जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, मतलब धै। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बेटे का नाम क्या था, राहुल। अब 2-3 चीज़ें और आती है, जैसे कि इनके सारथी का नाम, सारथी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारथी किसको बोलते हैं, जो रथ चलाते हैं, ठीक है। सारथी का नाम और घोड़े का नाम, इनके सारथी का नाम था चन्ना, सारथी का नाम चन्ना, और घोड़े का नाम कंथक, कहीं कहीं आता है कंथक, ठीक है, कहीं कहीं आता है कंथक। तो एक बार क्या होता है, ये तो सारी बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब इनके जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो किसी ऋषि मुनि ने बताया था उनको कि आपका बेटा बहुत मतलब एक युग परिवर्तन वाला काम करेगा। तो उनको लगा कि हो सकता है, मतलब उन्होंने ये बताया था कि ग्रह त्याग कर देगा, घर को छोड़ देगा। तो उनको बहुत डर हुआ। तो उन्होंने, मतलब राजा तो थे इनके पिताजी, तो इन्होंने हर सारी फैसिलिटी राजा के राजकुमार के लिए थी महल के अंदर ही, तो इनको मतलब महल से बाहर नहीं जाने दिया। फिर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने बाहर जाने के लिए बोला। तो राजा जी ने क्या किया कि पूरे जितने उनकी साम्राज्य था वहाँ पे पूरा इंतजाम करा दिया कि कुछ भी ऐसा बुरा इनको ना दिख जाए, ठीक है। तो ये एक बार अपने सारथी कौन था इनका, चन्ना, चन्ना के साथ गए। तो इन्होंने सबसे पहले कौन देखा, उन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। तो इन्होंने उस चन्ना से पूछा कि इसको क्या हुआ, ये ऐसा अजीब से क्यों है, मतलब इसकी कमर भी झुकी हुई है, चेहरों पर झुर्रियाँ हैं, तो ऐसे इसको क्या हो गया। तो चन्ना बोलता है, महाराज ये तो सभी को होना है, और आप भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी ऐसे हो जाएंगे। उन्हें बहुत दुख हुआ। अच्छा, मैं भी ऐसा हो जाऊँगा, मैं और आप भी ऐसे हो जाएंगे, हाँ बुढ़ापा सभी को आना है, सबको ऐसा होना है। तो उन्हें बहुत दुख होता है, ठीक है। फिर वो चलते रहते हैं, फिर देखते हैं एक बीमार आदमी को, बिल्कुल बीमार, खाट पे पड़ा हुआ।
तो उन्हें देख के बहुत बुरा लगता है, ये कैसा है, ये ऐसे क्यों पड़ा है, ये ऐसी तबीयत क्यों है इसकी। तो फिर चन्ना बताता है कि महाराज इसकी ये बीमार है, और बीमार भी सभी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध को बहुत बुरा लगता है। फिर वो चलते रहते हैं, तो फिर उनको दिखता है एक शव, ठीक है, मतलब अर्थी जाती हुई दिखती है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, आदमी ऐसे मतलब इसको क्यों कहाँ लेके जा रहे हैं। तो चन्ना बताता है कि महाराज ये एक अर्थी जा रही है, और संसार में जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें, सबको एक दिन मरना है और हर किसी को जाना है। तो वो कहता अच्छा मैं भी मर जाऊँगा, आप भी मर जाओगे, और मेरी पत्नी भी मर जाएगी। हाँ सब मर जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं संसार में, कुछ जीवन में है ही नहीं। तो फिर वो चलते रहते हैं। फिर उनको मिलता है एक साधु सन्यासी। तो वो कहते ये क्या है, ये तो बड़ा मस्त है, ये कहाँ जा रहा है, ये कौन है। तो चन्ना बताता है उनको कि महाराज ये सन्यासी है, और इसने पूरे मतलब अपने जीवन की सारी चीज़ें त्याग दी हैं, ये सन्यासी जीवन इसने अपना लिया है। तो उनको वो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई ये ठीक है। तो फिर वो घर पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के, सारी जो कंडीशन उन्होंने पहले को क्या देखा, सबसे पहला चीज़ देखी उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद देखा उन्होंने बूढ़ा बीमार, उसके बाद शव, और उसके बाद सन्यासी, ठीक है। ये चारों लोग देखे उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें देख के उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब गृह त्याग की भावना, ठीक है। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर वो क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध वो 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में वो गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है, घर छोड़ देते हैं, और जाकर किससे लेते हैं, एक होते उनके जो गुरु हैं अलार कलाम, अलार कलाम से शिक्षा लेते हैं वो सांख्य दर्शन की, ठीक है। अलार कलाम से शिक्षा लेते हैं वो सांख्य दर्शन की। और एक है उदक रामपुत्र, ठीक है। इनसे शिक्षा लेते हैं वो योग दर्शन की, ठीक है। तो अलार कलाम और उदक रामपुत्र ये दोनों कौन हो गए, इनके गुरु हो गए। लेकिन ये जो उदक रामपुत्र हैं ये इनके क्या थे, प्रिय गुरु थे, तो ये इनके शिष्य हो गए, ठीक है। उदक रामपुत्र इनके प्रिय गुरु थे। आपने देखा होगा ये योग दर्शन की शिक्षा से ली। तो महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्ति आपने देखी होंगी सारी योग अवस्था में मिलती हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, ठीक है, या फिर कोरिलेट कर सकते हैं। तो 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब ये अपने 5 मित्रों के साथ पहुँचते हैं कहाँ, सारनाथ में गए, और वहाँ पे उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। सारनाथ के मृगदावन में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, तपस्या की। सारनाथ के मृगदावन में उन्होंने तपस्या की। अब लगातार तपस्या में लगे जा रहे हैं, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई। फिर 6 साल हो गए इनको तपस्या करते करते। तो एक बार इन्हें उसमें मतलब वन में एक कन्या मिली, ठीक है। उन्होंने बोला कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो बजे ही ना, ठीक है। नहीं, वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढील भी मत छोड़ो कि वो बजे ही ना। तो इनको ये बात समझ में आई कि कुछ तो भाई हमारी कमी है हमारी तपस्या में। तो वहाँ से सारनाथ से ले जाके ये कहाँ पहुँच गई, गया पहुँच गई। गया कहाँ, बिहार में, ठीक है। सारनाथ से कहाँ चले गए, गया चले गए। तो गया जाकर फिर कहाँ गए, गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, और इसी को कहते हैं फाल्गु, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई महात्मा बुद्ध को, गया में। अभी तक ये महात्मा बुद्ध नहीं बने, अभी तक ये सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी, गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट।
ठीक है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गया क्या बन गया, गया बन गया बोध गया। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के, और ये पीपल का वृक्ष क्या बन गया, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष। इस बोधि वृक्ष की बहुत मान्यता होती है। मतलब अब तो वो वाली जो जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो तो है नहीं, लेकिन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो उसकी अब 6ठी पीढ़ी है शायद बोधि वृक्ष की, और ये एक उसका प्रतीक माना जाता है प्यार का। ठीक है, बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष के नीचे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये वापस से कहाँ गए, वापस से गए सारनाथ, जहाँ इनके मित्र थे 5। तो सारनाथ जाकर इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया, तो ये क्या हो गया, इनका पहला उपदेश हो गया। पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने, सारनाथ में। पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, और कौन सी भाषा में दिया, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। तो लेकिन महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा उस टाइम पे क्या थी, एक टफ लैंग्वेज थी। पाली भाषा थोड़ी इजी थी, ज़्यादातर लोग समझ सकते थे इसको। तो इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, और श्रावस्ती में ही इनको एक डाकू मिला था, अंगुलीमाल डाकू। आपने सुना भी होगा अंगुलीमाल डाकू के नाम बारे में। वो क्या करता था, लोगों को मार के उनकी उंगली काट के और अपने गले में टांग देता था, पूरी माला बना के। ठीक है, तो उनको भी इन्होंने एक मतलब उपदेश दिए थे, या उसको एक सही रास्ते पे लेकर आए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए किसने, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। अब आगे चलते हैं। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से क्या बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। तो महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या थे, इनके ये ना तो ईश्वर को मानते थे। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे, ना ही ये मूर्ति पूजा को मानते थे। मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो ये कर्मकांड को भी नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने, देखो महात्मा बुद्ध ने मोक्ष का जो बताया था साधन, वो बताया था आत्मा को। ठीक है, मोक्ष का साधन बताया था आत्मा को। तो नहीं, महावीर स्वामी ने बताया था आत्मा को, इन्होंने बताया था इच्छा को। महावीर स्वामी ने मोक्ष का साधन बताया था किसको, आत्मा को, तो इन्होंने बताया था इच्छा को। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि आपको अगर संसार में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप अपनी इच्छा को मारो। ठीक है, अपनी इच्छा को मारो। तो इन्होंने उसके लिए क्या दिया, 4 सिद्धांत दिए, जिनको बोला गया क्या, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य। ठीक है, इन्होंने बोला कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, पहला क्या था, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का एक कारण है। हर दुख का एक कारण है। हर दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या दिया उन्होंने, संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है। हर दुख का एक कारण है। हर दुख का कारण, हर दुख का कारण इच्छा है। हर दुख का कारण इच्छा है। इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो बात भी सही है। देखो, हर दुख का कारण इच्छा है। अगर हमारी किसी काम को, किसी चीज़ करने की इच्छा है, अगर वो इच्छा ही ना होगी और वो काम ना हो तो हमें दुख होता है, अगर इच्छा है तो। लेकिन अगर वो इच्छा ही ना होगी तो ना हम कोई दुख होगा।
तो ये क्या है, ये 4 आर्य सत्य किसके थे, महात्मा बुद्ध के। तो महात्मा बुद्ध ने एक इन इच्छा पर काबू पाने के लिए, इन 4 आर्य सत्य पर को मतलब अपने जीवन में उतारने के लिए इन्होंने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, इच्छा पर काबू पाने के लिए क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। और महावीर स्वामी ने क्या मतलब मोक्ष का वो किसको बताया था, आत्मा को, कि आत्मा को सताओ। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि इच्छा को मारो। ठीक है, उसमें क्या था, आत्मा को सताओ, इसमें इच्छा को मारो। और महावीर स्वामी ने आत्मा को सताओ तो उन्होंने क्या दिया था, संलेखना विधि दी थी। ठीक है, और इन्होंने इच्छा को दबाने के लिए क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि मतलब ना तो आप जो भी रास्ता अपना रहे हो, ना तो ज़्यादा वो कठोर हो ना ही सरल हो, मतलब एक बीच का रास्ता इन्होंने दिया महात्मा बुद्ध ने। तो इन्होंने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में एक था इनका 10 शील। ठीक है, 10 शील। ये जो 10 शील थे ये क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेश ही थे। ठीक है, 10 शील। तो 4 आर्य सत्य, 8 हो गया अष्टांगिक मार्ग, 10 हो गए शील। ठीक है, और 3 हो गए रत्न, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न, त्रिरत्न जिनको बोलते हैं त्रिरत्न। ठीक, त्रिरत्न में नंबर 1 क्या है, बुद्ध, नंबर 2 पे धम्म, नंबर 3 पे नहीं, नंबर 2 पे संघ, नंबर 3 पे धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म। त्रिरत्न का क्या मतलब है, देखो अगर आप मान लिया महात्मा बुद्ध के टाइम पे हो, मतलब कंटेम्प्रेरी वाली बात। ठीक है, तो आप मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप महात्मा बुद्ध के आसपास रहिए, मतलब उनके शिष्य बनिए, फिर उनके उपदेशों को सुनिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बुद्ध। अगर आप उनके बाद हो, महात्मा बुद्ध के बाद, तो आप उनकी जितनी भी मतलब उनकी संस्थाएं हैं या फिर उनकी मीटिंग्स होती थी या इनके शिष्य थे, जैसे कि आगे वो बन जाएगा हीनयान महायान, तो उनसे मतलब इनके संघ से जुड़ के रहो। ठीक, अगर यहाँ पे भी संघ भी नहीं है, महात्मा बुद्ध भी नहीं है, संघ भी नहीं है, तो धम्म को अपनाओ, मतलब उनकी जो उपदेशों की किताबें हैं उनको अपने पास रखो। तो ये क्या है, इनसे मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ने के तरीके हैं, 3 रत्न जो है। अगर आप गौतम बुद्ध के टाइम पर हो तो गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्ट में रहो। ठीक है, ये नहीं है तो इनकी संघ से जुड़ के रहो, संघ नहीं है तो इनके उपदेश जो इनकी किताबें हैं उपदेशों की, उनसे जुड़ कर रहो। ठीक है, ये क्या होगा, त्रिरत्न। तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस थोड़ा सा बचा है, ये हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।